So hey students, welcome to this channel. In this video, we are going to talk about economics for engineers for the computer science engineering third semester students. अभी तक जो है तुम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़े हो ठीक है, बट फिलहाल जो है मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सजेशन डिस्कस करूंगा जहाँ पे मैं ये लास्ट मोमेंट में कौन कौन सा पार्ट्स है जहाँ से क्वेश्चंस आने का हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर कौन से पार्ट से न्यूमेरिकल आ सकता है वो सब चीज़ें बोलूँगा। तो वीडियो को जो है एंड तक अच्छे से देखना और ऐसे ही जो है दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स है उसका भी सजेशन मैं लाऊंगा इस चैनल के अंदर। तो वो जो है तुम ज़रूर कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को और लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो स्टार्ट अगर हम लोग करें तो इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स में जनरली अभी का जो टेंडेंसी मैं देखा हूँ, जितना भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन जो है ना अब पीवाईक्यू से थोड़ा जो है कम हुआ है और सिलेबस से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या देखो पहले मतलब कोविड के पहले क्या हो रहा था ना कि 60 to 70% क्वेश्चन ऑर्गेनाइजर या फिर पीवाईक्यू, क्योंकि ऑर्गेनाइजर में पीवाईक्यू ही रहता है। तो जब तुम बोल रहे हो कि ऑर्गेनाइजर से क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली। तो वो उस टाइम क्या हो रहा था कि 70% क्वेश्चन या 65% क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनाइजर या फिर पीआईक्यू से आ रहा था और बाकी जो 20 to 25% है वो जनरली सिलेबस का कोई टॉपिक या फिर नया क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। बट आफ्टर कोविड अगर तुम देखोगे लास्ट 1-2 सालों से क्या हो रहा है कि पीवाईक्यू से जो क्वेश्चंस आने का टेंडेंसी है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजर से जो क्वेश्चंस है वो डिक्रीज हुआ है। तुम देखोगे कि लेटेस्ट ऑर्गेनाइजर लेने के बाद 2018 में या फिर 2019 में या फिर 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी क्वेश्चन आया ना वो नया क्वेश्चन है, वो एक ही बार आया, वो रिपीट नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था। तो इसी के कारण जो है सिलेबस वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब लास्ट मोमेंट में सिलेबस का हर टॉपिक तो तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स बोल दूंगा जो एक बार तुम रिवाइज कर लेना तो क्या होगा कि सेफ जोन में रहोगे तुम एग्जाम के टाइम। और एग्जाम के टाइम वो सब टॉपिक से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो तुम एटलीस्ट रिलेवेंट लिख के आ पाओगे। ठीक है, देखो क्या है सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जैसे कि कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग वाला जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चंस जनरली आता है। ठीक है, वहाँ का फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा देख लेना। देन कैश फ्लो डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है अच्छा खासा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि तुम लोग ऑर्गेनाइजर से न्यूमेरिकल देख सकते हो या फिर अगर हम लोग कोर्स पे इनरोल्ड हो तो वहाँ पे भी जो है हम लोग इनफ न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए हैं। लास्ट मोमेंट में भी बहुत सारा फाइल्स ऐड हुआ था, तो वो भी चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो पार्ट है ना वहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर की सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव जो इंटरेस्ट है वो सब जगह से जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे होता है ना कि ये तीनों टाइप का मानो कि तुम लोगों का इंटरेस्ट का ऑप्शन है। तो अब कोई एक जन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसको इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर ऐसा ऐसा उसका सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए सही रहेगा, ऐसा टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब तुम मतलब डेमो क्वेश्चन अगर देखना चाह रहे हो तो ऑर्गेनाइजर या फिर पीवाईक्यू में जो है अवेलेबल है। एक बार उसका टाइप देख लेना, एकदम डिट्टो या फिर ब्लाइंडली फॉलो मत करना, बट टाइप देख लेना कि वो किस अप्रोच से किया गया है। देन डेप्रिशिएशन से जो है क्वेश्चन आता है, मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन जो भी है, मान लो कि स्ट्रेट लाइन या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस का या फिर एक सम ऑफ द ईयर्स रहता है ना, कितना साल का टोटल कितना आएगा। टैक्स अकाउंटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देन डेप्रिशिएशन शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़े तुमको एसेट्स डिफरेंट मेथड यूज़ करके। आफ्टर दैट मैं अगर बोलूँ तो कॉस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एनालिसिस कितने टाइप के कॉस्ट है, लाइक इंक्रीमेंटल है, संक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है। ये सब चीज़ें जो है इनका डिफरेंस क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये सब कॉस्ट एस्टिमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट पार्ट से अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की कैपिटल है, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करने से बेहतर रहेगा। जैसे कि आई थिंक एक है तुम्हारा एनपीवी नाम का, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, ये सब कुछ जगह है। इसका तुम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें है क्या। इंस्टेंट अगर पढ़ना चाह रहे हो तो नेट में सर्च करके एक बार चीज़ें देख लेना, फिर यूट्यूब में जो है कोई डायरेक्ट मतलब वीडियो देख लेना। ऐसा कोई प्लेलिस्ट के मतलब ज़रूरत नहीं है देखना, ये लास्ट मोमेंट में डायरेक्ट जो है पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करके देख लेना। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टिनिटी के ऊपर है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है या फिर एक इन्वेस्टमेंट में कितना अनसर्टिनिटी है, कितना सर्टिनिटी है, कितना सेंसिटिव है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट।
उसके ऊपर भी क्वेश्चन जनरली आता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी आता है और इस साल भी हाई चांस है आने का, ठीक है। देन डिसीजन ट्रीज बनाना, वो तुमको ऑर्गेनाइजर या फिर पीवाईक्यू में मिल जाएगा। देन मैं अगर बोलूँ तो लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंजीनियरिंग एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स इस सब्जेक्ट का नाम ही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुम बोलते हो कि न्यूमेरिकल कौन कौन सा टाइप से आ सकता है, तो मैं बोलूँगा कि फ्यूचर सम ऑफ मनी का जो प्रेजेंट वैल्यू है, कि फ्यूचर में ये इतना पैसा होगा या फिर पास्ट में ये इतना पैसा हुआ था तो 10 साल बाद ये पैसा कितना होगा, ऐसे टाइप के डेमो न्यूमेरिकल्स तुमको हम लोग के कोर्स में भी मिलेगा और ऑर्गेनाइजर पीवाईक्यू में भी मिलेगा, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से वो सब इंपॉर्टेंट है इस साल के अकॉर्डिंग। ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्डली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 से 5 न्यूमेरिकल जो है इस साल आए, ठीक है, 4 से 5, उससे ज़्यादा नहीं। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डिप्रिशिएशन एक्सपेंस फॉर एन एसेट, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर जो भी डिफरेंट मेथड्स मैं बोला हूँ वो देख लेना। एनपीवी मेथड देखना, और एक डिसीजन ट्री बनाना कैसे होता है वो देखना। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि और कोई पार्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है या फिर छूट रहा है मेरे से। बाकी तो कैश फ्लो डायग्राम में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आफ्टर दैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी बोल चुका हूँ। तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से यही सब चीज़ें हैं ना जहाँ से क्वेश्चंस आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। जो भी चीज़ें बोला हूँ शॉर्ट में बोला हूँ, ये सब चीज़ों को एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लो, अगर पढ़ा हुआ है तब तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। न्यूमेरिकल्स देखो, जो कि मैं बोला हूँ कि वो जो फ्यूचर कैलकुलेशन का वो सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मोमेंट को तुम इसी तरीके से यूटिलाइज करो। बाकी तुम लोग अगर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है वो एग्जाम्स में अगर अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग ज़रूर नोट्स एनरोल हो सकते हो। नोट्स के जो भी कोर्स है हम लोगों का, पीवाईक्यू का जो भी कोर्स है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट पे जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको यूटिलाइज करना। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।